देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूं अरफाज अहमद डैंग। आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सोहेल काज़मी जी से, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और जानेंगे इनसे जिस तरह से जम्मू कश्मीर यूटी का इस्तेमाल जो है टेस्टिंग लेबॉर्ट्री के तौर पे किया जा रहा है। पहले कुछ चीज़ें लाई जाती हैं, जब लोगों का गुस्सा या यूथ का गुस्सा उस पर आता है तो उसको रिमूव कर दिया जाता है। क्या कहना है सोहेल काज़मी जी का? जी सर, स्वागत है आपका। अरफाज साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया कि जम्मू कश्मीर एक टेस्टिंग लेबॉर्ट्री बन चुकी है, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी गलतियां हैं। जिस तरह वो 7-8 महीने से जम्मू कश्मीर को डील कर रहे हैं, वो कोई अच्छा ढंग नहीं है। और उसमें जो भी उनके एडवाइज़र्स हैं इस वक्त प्रेजेंट सेटअप में, वो बड़े इल एडवाइस दे रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, जिससे कि जम्मू कश्मीर के लोगों को की एस्पायरेशंस को हमारा एक लगभग अब 8 महीने का मतलब 1 साल ज़ाया होने जा रहा है। आज तक हमारे बच्चों को ये नहीं पता है कि हमारे पास अब केएस के एग्ज़ाम्स होंगे नहीं होंगे, डोमिसाइल लॉ जो है वो किस तरह का होगा कि नहीं होगा। वो लाते हैं, फिर उसको रीबैक कर लेते हैं, रोल बैक कर लेते हैं। ये बड़ी चीज़ें हैं। उसी तरह अब कैट की बात आ गई है। पता नहीं कल आप सुनेंगे यहाँ हाई कोर्ट ही नहीं है, हमारी हाई कोर्ट पंजाब में चली जाएगी। तो ये एक प्रॉब्लम है। और मैं वक्तन पे वक्तन जहाँ जहाँ भी मौका मिलता है उनको बताने की कोशिश करता हूँ कि साहब, जम्मू कश्मीर के साथ आपने 70 सालों में एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है, और सारे जम्मू कश्मीर के लोग, बच्चे से लेकर बुज़ुर्ग तक, आप पे आंखें लगा के बैठे हुए हैं। और मोदी जी का जो एड्रेस टू नेशन था, विज़ कश्मीर, वो उसका वेट कर रहे हैं। अब हमें मालूम है कि कोरोना एक ऐसा डिजीज़ है जो पूरी दुनिया में है और इंडिया उसके साथ फाइट कर रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लगभग 1,25,00,000 लोग जो हैं वो भी वेट कर रहे हैं। वो भी इंसान हैं, वो भी जानना चाहते हैं कि हम अब कहाँ हैं, हम किस स्टेज पे हैं और हमारा मुस्तकबिल क्या है। और उसकी तरफ मुझे लगता है अभी तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियसली परस्यू नहीं कर रही है। और उनको चाहिए कि यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हैं, चाहे सिविल सोसाइटीज़ हैं, चाहे रिटायर्ड जजेस हैं, उनको ऑन रोल लेके उनसे एडवाइस लें, ताकि एक अच्छा रोड मैप जो है जम्मू कश्मीर का आने वाले दिनों में बन सके। सर, जम्मू कश्मीर बीजेपी का धड़ा है। यहाँ पे जो बड़े बड़े उनके नेता लोग हैं, खासकर जम्मू कश्मीर के, जब भी कोई चीज़ आती है उसकी काफ़ी प्रशंसा उनके द्वारा की जाती है, पीठ थपथपाई जाती है, इसका बहुत अच्छा है। लेकिन जब यूथ का गुस्सा सामने आता है, जब उसको अमेंडमेंट करने की ज़रूरत पड़ती है या रोल बैक करने की ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद फिर से वो लोग ये कहते हैं कि हमने इसका नेतृत्व किया और हमारी वजह से ये जो है रोल बैक हुआ है, हमारी वजह से इसमें अमेंडमेंट हुई है। इस पर क्या कहेंगे? वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए, बीजेपी के जो मेजॉरिटी है, 80% 90% लोगों को तो पता ही नहीं है कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। वो आप ठीक कहते हैं, जब शोर मचता है तो वो भी खड़े हो जाते हैं। उनको भी कोई कॉन्फिडेंस में नहीं ले रहे। अगर उनको कॉन्फिडेंस में ला लाने से पहले किया हो तो फिर ऐसी चीज़ें सामने नहीं आती हैं। तो मुझे नहीं लगता उनको कोई सीरियसली उनसे भी कोई एडवाइस ली जाती है या राय ली जाती है। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर अगर कुछ कर रहा है तो वो सारा भारतीय जनता पार्टी वही कर रही है। इस वक्त कोरोना के लिए हम लड़ रहे हैं और वो लोग सर्टिफिकेट बांट रहे हैं कोरोना वॉरियर्स को। हम सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं तो वो थानों में जाके मेडिकल स्टाफ्स को सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर रहे हैं। तो इन चीज़ों से वो गवर्नेंस नहीं कर पाएंगे, उन चीज़ों से वो कोई लोकप्रिय नहीं हो पाएंगे या पॉपुलर नहीं हो पाएंगे। ये चीज़ें जो होती हैं, ये छिछोरे काम होते हैं। आपका काम रिफ्लेक्ट करना चाहिए ऐसे डिजीज़ को लेके, ऐसे एपिडेमिक को लेके, कि आप दवाइयाँ पहुँचाइए साहब, आप खाना पहुँचाइए सर जनाब। यहाँ 5 लाख मजदूर जम्मू कश्मीर में रुके हुए हैं, उनको वापस कैसे भेजना अपनी अपनी स्टेटों पर, उसकी बात तो कोई करता नहीं है। लेकिन फ़ोटो खिंचवाने के लिए और ये छोटी सी प्रेस रिलीज बनाने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, जो कि अच्छा साइन नहीं है। और दूसरी बात यह है कि अपोजिशन, इस वक्त सिवाय बीजेपी की कोई पॉलिटिकल पार्टी बोलती नहीं है। वो इसलिए नहीं बोलती है क्योंकि उनको पता है इस वक्त आप डिक्टोरल पॉलिटिक्स के साथ जम्मू कश्मीर को चला रहे हैं। और डिक्टोरल पॉलिटिक्स में कोई दूसरा बात नहीं करता, बोलते चलाइए, जब बिल्कुल तबाही हो जाएगी फिर आप जिससे राय लेंगे वो आपको राय देंगे कि किस तरह स्ट्रीमलाइन करना है। अपोजिशन वाले डरते भी होंगे कि अगर हम बोलेंगे तो अंदर करवा देंगे। नेचुरली वो तो डिक्टोरल पॉलिटिक्स उसी को बोलते हैं कि एक जमहूरियत में जब आप सबका स्नैच कर लो वॉइस, आप उनको बोलने का हक से महरूम कर दो, तो वो डरते हैं क्या बोलेंगे। एक तो किसी को कंसल्ट नहीं करते, दूसरा कोई एडवाइजरी नहीं है, तीसरा जो है कि जो भी कुछ आ रहा है वो दिल्ली से आ रहा है। यहाँ का मैकेनिज्म मुझे नहीं लगता कोई इतना ज़बरदस्त तरीके से काम कर रहा है जो लोगों को रिहेबिलिटेट करेगा नियर फ्यूचर में। सर, जिस तरह से डोमिसाइल में जो अमेंडमेंट की गई है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तो क्या लोग यूथ के फ़ायदे में है, वो हित में है वो? देखिए, जब आर्टिकल 370 चला गया, 35A चला गया, तो वो तो हमें पता था कि साहब वो भी खोखला था। ऐसा नहीं कि आर्टिकल 370 में कुछ था, तो हमें पता था कि कुछ नई चीज़ें
एज़ पर यूटी टेरिटरीज जो होती हैं वो होंगी यहाँ पे, हर बंदा बशर उसके लिए तैयार था। लेकिन इतना वक्त लगा देंगे और इतना मिसलीड करेंगे लोगों को, ये नहीं पता था। और कितनी देर और गुमराह करेंगे कि हम किस फैब्रिक में है अब जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी, ये देखने वाला एक है। क्योंकि हर रियासत का, हर स्टेट का एक अपना फैब्रिक होता है, और जम्मू कश्मीर का एक बड़ा ज़बरदस्त फैब्रिक है। वो कहीं दिख नहीं रहा, ना मुलाजम कोई बोल रहा है, ना कोई अपोजिशन के लोग बोल रहे हैं, ना बोलना चाहते हैं, ना वो सुनना चाहते हैं। तो वो जो चाहते हैं अपने ढंग से करते हैं, दूसरे दिन रोल बैक कर लेते हैं, जो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। खासकर स्टेट, ऐसी स्टेट जिसने 30 साल से इंसर्जेंसी और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म देखा है। डिक्टेटरशिप चल रही है। इसको डिक्टेटरशिप भी बोलेंगे आप, इसको अपनी मनमानी भी बोलेंगे, इसको आप बड़ी चीज़ें बोलेंगे जो उस पार्टी के लिए अच्छी नहीं होती हैं जो इस वक्त प्रेजेंट रजीम को रन कर रहा है। तो आने वाले दिनों में मुझे लगता है आफ्टर ऑल आपको सब स्टेक होल्डर्स को बोर्ड पे लेना है, सबकी कमेटीज़ बनानी है, सबके साथ चलना है, तभी कोई अच्छा साजगार माहौल जो है जम्मू कश्मीर में आएगा। सोहेल सर, आज की जो सिचुएशन बनी हुई है, सब लॉकडाउन में है। अभी लॉकडाउन को जो बढ़ाया भी गया है 17 मई तक, तो सब लोग, स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, ऑफिसर्स की बात करें, घरों से काम कर रहे हैं। इस सिचुएशन में भी जो है 4G इंटरनेट की लोग डिमांड कर रहे हैं, यूथ डिमांड कर रहा है, लेकिन वो दिया नहीं जा रहा। क्या रीज़न है इसका? कोई रीज़न नहीं है। मैंने पहले ही आपसे कहा 4G आज बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, और ख़ासकर इस लॉकडाउन के पीरियड में पूरी दुनिया जो है आपके 4G के साथ जुड़ी हुई है। दवाई लेनी हो, एजुकेशन हो, ट्यूशन्स हों, वो ऑनलाइन चल रही हैं। और ये स्टेट एक ऐसी स्टेट है कि जहाँ पहले से इतनी मुसीबतें हैं, फार फ्लंग इलाके हैं, रोड कनेक्टिविटीज़ नहीं हैं, गुर्बत भी है, अनएम्प्लॉयमेंट भी है, और उसमें आप स्नैच कर देते हैं जो बेसिक चीज़ नीड है आज हर इंसान की, वो 4G है। ये अनफॉर्चुनेट है। और उसको फिर आप जोड़ देते हैं पाकिस्तान के साथ और बॉर्डर्स के साथ। तो मैं समझता हूँ ये सब गलत है। ये ह्यूमन राइट वायलेशन है एक किस्म की आज के दौर में, कि आप एक इंसान का जीने का हक जो है वो खींच रहे हैं। कभी आपका दिल करता है बीच में 4G चला देते हैं, कभी 2G पे ले आते हैं, कभी 2G भी बंद कर देते हैं। ये उनके क्या एक्सपेरिमेंट्स हैं वही जाने, लेकिन अच्छे नहीं हैं। आज तो इस तरह लगता है कि जम्मू कश्मीर में कश्मीर जाना हो तो लगता है कि हम पराए हैं, और कश्मीरी जब जम्मू आते हैं तो वो समझते हैं हम पराए मुल्क में हैं, जो अच्छा साइन नहीं है। हमारा बड़ा ज़बरदस्त फैब्रिक है, उसको मजबूत करने के लिए सरकार को कुछ ना कुछ करना चाहिए, और उन लोगों को बोर्ड करना चाहिए जो रियासत की खुशहाली में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं रियल सेंस में, ना कि पॉलिटिक्स करेंगे। सर, आपकी अगर हम बात करें तो काफ़ी अरसे से आप जो हैं जर्नलिज्म में हैं, काफ़ी सारी पार्टियां आपने उभरते और गिरते देखी हैं। तो अभी की सिचुएशन जो बनी हुई है, इसमें आप बीजेपी पार्टी को कहाँ देखते हैं? मैं सिर्फ बीजेपी पार्टी को की बात नहीं करूंगा, इस वक्त मैं किसी पार्टी को भी कहीं नहीं देखता हूं, क्योंकि आपने खुलेपन का सियासत जब तक नहीं शुरू करेंगे। जिस तरह से अभी कुछ दिन पहले ही कविंदर गुप्ता जी, जो कि गांधीनगर कॉन्स्टिट्यूंसी के MLA भी रह चुके हैं, डिप्टी CM भी रह चुके हैं, उनको अपोज किया गया 47 नंबर वार्ड में, और उनके ही बूथ लेवल के जो वर्कर हैं उनके द्वारा उनके लिए मतलब बातें कही गई कि वो हमें पूछते नहीं हैं, यहाँ पे हमारे पास देखने नहीं आते। तो किस तरह की सिचुएशन है? ये छोटा मोटा इंसिडेंट तो चलता रहता है। अब ये इंसिडेंट ऐसा है कि आप 1000 लोगों में जा रहे हैं एक पतीला लेके चावल का बांटने के लिए, और वहाँ भुखमरी है, तो नेचुरली रिवोल्ट तो होगा। ये तो उन नेताओं को देखना चाहिए जो जहाँ जाते हैं उससे पहले उनका होमवर्क क्या होता है। दूसरा ये है कि यहाँ भी गुर्बत है, और जिस वार्डों की आप बात कर रहे हैं, मैंने कहा ना, सारे चाहते हैं, होड़ लगी हुई है कि सुबह किसी तरह फ़ोटो आनी चाहिए। ग्राउंड पे क्या होता है, किस तरह होता है, गुर्बत को कैसे एड्रेस करना है, इसकी तरफ अभी कोई नहीं है। और वो तभी होगा जब आप खुला ग्राउंड छोड़ेंगे। हर पॉलिटिशियन को काम करने के लिए, हर पॉलिटिशियन की अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे वो किसी भी पार्टी में है, चाहे किसी मोहल्ले में है। तो वो जब तक खुल के काम नहीं करेंगे, एक अच्छा माहौल इलेक्शंस के लिए नहीं बनेगा। सर, आम जनता के लिए क्या मैसेज रहेगा? देखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, और दूसरा ये है कि ताउन कीजिए। ये एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं मिल रहा है अरफाज साहब। और दूसरा ये है कि फिर भी अपना फ्यूचर, जो आपको पता है इसका कोई टाइम पीरियड नहीं है, 1 महीने भी चल सकता है, 2 महीने भी चल सकता है, फजूल अखराजात को कम कीजिए। और मिनिमम अगर हम 3 दालें खाते हैं तो एक ही दाल पे काम कीजिए, क्योंकि किसी प्राइम मिनिस्टर या बाद में कोई भी आपके रेस्क्यू पे नहीं आएगा। आफ्टर ऑल आपके जो अपना असासा जो बचाया होगा थोड़ा बहुत, उसी से आपको ये दिन चलाने हैं। तो कोशिश कीजिए, कटेल डाउन कीजिए बाकी चीज़ों को, और लॉकडाउन में जितना भी हम ताउन कर सकते हैं हमें करना चाहिए, ताकि अल्लाह से दुआ कीजिए, रमज़ान का महीना है, कि जल्दी से जल्दी ये मुसीबत से हम बाहर निकलें और एक नॉर्मल लाइफ जी सकें। शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ सोहेल काज़मी जी, जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं और जिन्होंने अपने व्यूज़ जो हैं काफ़ी सारे मुद्दों पर हमारे साथ शेयर किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, न्यूज़ 7 इंडिया के लिए।